हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास न्यू बुक है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें से कुछ एक्सरसाइज डिलीट हो गए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.4। न्यू बुक की बात करें तो उसमें ये एक्सरसाइज ऑलरेडी डिलीट हैं। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको सिर्फ दो छोटे छोटे एक्सरसाइज करना है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। और हाँ, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, HCF किसे कहते हैं और LCM किसे कहते हैं। पहले हम जानते हैं प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। कोई सा भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 140, सबसे पहले आपको उस नंबर को लिखना है, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का लाइन खींचना है। उसके बाद हमें देखना है कि 140 किससे डिवाइड होगा। ये 2 से हो जाएगा तो 70 बचा तो 70 लिख देंगे। फिर क्या होगा, 70 किससे डिवाइड होगा, ये भी 2 से होगा तो यानी कि 35 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 35 नीचे लिख देंगे। और 35 किससे होगा, 35 5 से होगा तो 5 7 35 यानी कि 7 नीचे लिख देंगे। उसके बाद 7 को 7 से कर देंगे तो 1 नीचे आया, तब भी 1 नीचे आए तो आप समझ जाना कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको 140 लिखना है और इक्वल का साइन लगा के आप जो इस साइड नंबर देख रहे हैं आपको सेम नंबर यहाँ लिखना है। आपको इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाना है। तो आइए इसके बाद जानते हैं HCF और LCM के बारे में। HCF 2 या 2 से अधिक नंबरों के बीच मौजूद ग्रेटर फैक्टर को HCF कहते हैं। LCM 2 या 2 से अधिक नंबरों के बीच मौजूद छोटे नंबर को LCM कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं 26 और 91। तो हम 26 का प्राइम फैक्टर कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था 2 × 13 आ गया। फिर 91 का प्राइम फैक्टर आ गया 7 × 13। अब हम इसका HCF फाइंड करते हैं। HCF मतलब कि जो दोनों में कॉमन है वही HCF हो गया। जैसे कि 13 दोनों में कॉमन है तो 13 इसका HCF हो गया। HCF में क्या है, जो नंबर दोनों में कॉमन उसको हम एक बार लिखेंगे और जो बाकी नंबर बच गए हैं उसको भी हम एक साइड लिखेंगे। उसके बाद हम सबको इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद आ गया 182, यही LCM है। अब डायरेक्ट आते हैं नई बुक की एक्सरसाइज 1.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सभी नंबर को एक्सप्रेस करना है इसके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर में। 140 को कैसे करते हैं मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब करते हैं थर्ड, क्योंकि सेकंड बहुत ज्यादा आसान है, इसे आप करके मुझे कमेंट में बताइए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं 3825 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर ये भी 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, फिर 85 5 से डिवाइड होगा और 17 से होगा, यानी कि 1 आ गया, मतलब कि पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लिखेंगे 3825 इक्वल 3 की पावर 2, क्योंकि 3 यहाँ 2 बार आ गया, और 5 की पावर 2 क्योंकि 5 भी यहाँ 2 बार आ गया, इंटू 17। फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। अब हम करते हैं फिफ्थ। 7429 17 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 23 से एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे और इक्वल का साइन लगा के जो नंबर इस साइड है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इनके बीच में और सेम लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें LCM और HCF फाइंड करना है और सामने उसको वेरीफाई करना है कि LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। फर्स्ट मैंने आपको एग्जांपल के साथ करके बता दिया था। आइए अब सेकंड करते हैं। पहले 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। फिर 92 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे। दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 को लेंगे, 2 हो जाएगा HCF। और LCM कैसे फाइंड करेंगे, जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी के नंबर बच गए उसमें इंटू का साइन लगाकर उसको सेम लिख देंगे। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, HCF × LCM। हम दोनों को इंटू करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 46,920। इसके बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे, 510 × 92 लिखेंगे। इनको इंटू करने के बाद हमको सेम आंसर देखने को मिलेगा, मतलब कि ये हमारा सही आंसर है। अगर आप थर्ड करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये करने आ गया है। क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, बस आपको इसमें इसको वेरीफाई नहीं करना। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपके 3 मार्क्स पक्के। ये आपका होमवर्क है। फोर्थ क्वेश्चन में LCM फाइंड करना है। गिवन में हमें HCF दिया गया है 9 और 2 नंबर दिए गए हैं 306 और 657। तो आइए हम वेरीफाई का फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद 306 को इंटू कर देंगे 657 से और जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देंगे,
क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम हमें मिल गया 22,338, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बताना है कि अगर 6 की पावर n है तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में कभी 0 आएगा यदि n नेचुरल नंबर हो। इसका आंसर होगा अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो इसका प्राइम फैक्टर 2 into 5 होना चाहिए। तो आइए 6 9 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ब्रैकेट में 2 into 3n आएगा। हमें 2 into 5 चाहिए लेकिन ये 2 into 3 आ रहा है, यानी कि ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 into 5 का पेयर नहीं बना पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमें ये नंबर दिए गए हैं इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें 13 नंबर कॉमन दिख रहा है तो 13 को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में 7 into 11 plus 1 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 into ब्रैकेट में 78 देखने को मिलेगा। 13 को 13 रहने देंगे और 78 का प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 into 3 into 13 देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर है। आइए सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 5 कॉमन देखने को मिल रहा है तो 5 को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में इन सब नंबर को लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 into ब्रैकेट में 1009 देखने को मिल जाएगा। इस नंबर के हमें 2 प्राइम फैक्टर देखने को मिल रहा है, 5 और 1009, मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। इसमें सोनिया रहती है 18 मिनट एक राउंड लगाने में और रवि रहता है 12 मिनट एक राउंड लगाने में। अगर क्या हो अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें और सेम टाइम में भी स्टार्ट करें और साथ में सेम डायरेक्शन में भी जाएं। हमें ये बताना है कि ये कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोनिया 18 मिनट देती है और रवि 12 मिनट देता है। 18 का प्राइम फैक्टर होगा 2 into 3 की पावर 2 और 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 2 into 3। हमें ये फाइंड करना है कि कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 36। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको अज्यूम करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है मतलब कि √5 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, लेकिन इसमें क्या है a और b क्या है, को प्राइम है। b या डिवाइड में इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जिससे क्या होगा जो रूट है ये रूट हट जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब इसमें थ्योरम 1.2 लग जाएगा। अब थ्योरम 1.2 क्या कहता है कि अगर a² डिवाइडेड बाय 5 है तो a भी डिवाइडेड बाय 5 ही होगा। हमें मिल जाएगा a = 5c। अब जो इक्वेशन 1 था उसमें हम a के बदले 5c को पुट करेंगे। अब सेम का सेम ही लिखेंगे, लेकिन जो ब्रैकेट में 5c² है हम इसको ओपन करेंगे तो 25c² हो जाएगा। 5 या मल्टीप्लाई में इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड कर देगा 25 को, जिसकी वजह से हमें नया इक्वेशन मिलेगा b² = 5c²। इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं। इसमें भी थ्योरम 1.2 लग रहा है कि अगर b² डिवाइडेड बाय 5 है तो b भी डिवाइडेड बाय 5 ही होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये मिल जा रहा है कि जो 5 कॉमन फैक्टर है a और b का, जिस वजह से क्या है ये को प्राइम नहीं है। मतलब कि जो हमने अज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि √5 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन यही था कि √5 को मैं इरेशनल प्रूव करना था, हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो आइए करते हैं। पहले हमको अज्यूम करना है कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि हम इसको a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं और a और b को प्राइम है। अब 3 यहाँ प्लस में इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a - 3b में b आएगा और 2 इस साइड मल्टीप्लाई में इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। हमें नया इक्वेशन मिल गया √5 = a - 3b 2b। लेकिन क्या है, a और b क्या है, इंटीजर है, जिसकी वजह से ये रेशनल नंबर है, जिसकी वजह से √5 भी रेशनल नंबर है। लेकिन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रूव कर दिया कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था कि 3 + √5 एक रेशनल नंबर है। ये
मतलब कि एक इरेशनल नंबर है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। पहले हम अज्यूम करेंगे कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b क्या है, को प्राइम है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, a यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया और इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या हुआ, b और a क्या है कि इंटीजर, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रेशनल नंबर है। लेकिन हमको पता है कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। आप जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आए।